हेलो एवरीवन। देखिए आज जो है पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 9 का। ठीक है, तो सबसे पहला चीज कि पॉलिनोमियल है क्या, यानी बहुपद। कहता है कि बहुपद का परिभाषा है कि x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x का केवल और ऋणात्मक घात हो। ठीक है ना, यानी वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें x का मान क्या होना चाहिए, x का जो चर मान है अर्थात x का जो घात है वो क्या होना चाहिए, हमेशा और हमेशा धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कह दिया जाए कि 2x² प्लस 3x और प्लस 5, तो यहाँ देखिए जो x का घात है वो भी प्लस में है, x का घात किस में है, प्लस में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको क्या है, बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक, ये एक जो है बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल ऋण और ऋणात्मक घात हो। यानी ये जो दिया हुआ है पूरा जो ये बहुपद लिखा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। और इसमें जो x का जो मान दिया है, कह रहा है कि x का केवल और ऋणात्मक घात हो, यानी x का घात देखिए यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +1 है ना। तो अब कह सकते हैं हम कि ये क्या है, बहुपद है। लेकिन वही अगर कर दे कि 2x⁻² प्लस 3x⁻1 और प्लस 5, तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो घात है वो किस में है, माइनस में है, जबकि परिभाषा में क्या कहता है कि जो x है उसका घात क्या होना चाहिए, और ऋणात्मक होना चाहिए। दूसरी चीज, इसका परिभाषा ऐसे भी दे सकता है कि y में बहुपद चर y का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें y के केवल और ऋणात्मक घात हो। अगर यहाँ पे x² दिया है तो इस बहुपद को हम कहेंगे px। क्या कहेंगे? px, यानी जो बहुपद दिया गया उसमें चर क्या है, x है। अगर वही चीज इसको मान लीजिए इस तरीके से दिया हो कि 2y² प्लस 3y और -5, तो इस बहुपद को हम कहेंगे क्या कि py। इस बहुपद को हम क्या कहेंगे, py, क्योंकि यहाँ पे चर के रूप में क्या है, y है। अर्थात कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या हो, चर का जो मान है, ठीक है ना, वो हमेशा क्या हो, धनात्मक हो, उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अब देखिए बहुपद कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। बहुपद के पद किसे कहते हैं, बहुपद का गुणांक किसे कहते हैं, इन सभी टर्मों को धीरे धीरे देखते हैं। अगर मान लीजिए कि ये बहुपद दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले अगर चलते हैं बहुपद के प्रकार में, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और किन किन आधार पर बहुपदों को विभक्त किया जाता है। तो जो बहुपद है, बहुपद को हम दो आधार पर विभाजित कर सकते हैं। कितने आधार पे? दो आधार पे। पहला चीज कि घात के आधार पे, घात के आधार पर, और दूसरा चीज हम कह सकते हैं कि पद के आधार पे। किस चीज के? पद के आधार पर। पहला घात के आधार पे कह रहा है और दूसरा पद के आधार पे। तो घात के आधार पे अगर बात करें तो घात मतलब क्या, घात का मतलब होता है अंग्रेजी में घात को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। यानी पावर के आधार पर हम बहुपद को विभाजित करेंगे तो जिसका पावर जितना होगा उसका नाम उसी हिसाब से हम रखेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दे दें कि 2x, क्या दे दें, 2x, तो ये भी एक बहुपद है, तो इसे कहेंगे एक घातीय बहुपद। क्या कहेंगे? एक घातीय बहुपद, क्योंकि इसका घात कितना है, 1 है। लेकिन वही अगर यहाँ पे हम दे दें 2x² और प्लस x, ये द्विघातीय होगा। ये क्या होगा, द्विघातीय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर अधिकतम कितना है, 2 है। अब पावर 3 कर दिया जाए, 3x² प्लस 3x² और प्लस मान लीजिए कि यहाँ पे 2x है और प्लस कितना है, 2 है, तो इसको कहेंगे हम त्रिघातीय। क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद। इसी तरीके से अगर चार घात हो इसमें तो कितना कहेंगे, चतुर्घातीय कहेंगे। 5 होगा तो पंचघातीय। ये तो हो गया घात के आधार पे। अब एक चीज बचता है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या हम सिर्फ लिख दें तो इसे क्या बहुपद कह सकेंगे? तो हाँ, ये शून्य घाती बहुपद है। कैसा बहुपद है? शून्य घाती बहुपद है। कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या है तो वो क्या है, शून्य घाती बहुपद है। इसलिए कि देखिए किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर हम शून्य घाती बहुपद की बात करें तो परिभाषा के अनुसार जिस बहुपद की घात 0 हो उसे हम क्या कहेंगे, शून्य घाती बहुपद कहेंगे। अर्थात अगर 2x के पावर हमने 0 रखा तो यहाँ x का पावर कितना है, 0, अर्थात ये शून्य घाती बहुपद है। लेकिन इसी चीज को 2 गुणे 1 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। तो कह सकते हैं कि 2 भी क्या है, एक बहुपद है। लेकिन कैसा बहुपद है, शून्य घाती बहुपद है। अब पद के आधार पर अगर बात करें, किसके आधार पे,
पद के आधार पे। तो पद के आधार पे जो होता है, देखिए पद का मतलब क्या है कि अगर हम लिखते हैं किसी भी संख्या को प्लस या माइनस के द्वारा अलग करके लिखें तो उसको क्या कहते हैं, एक अलग पद कहते हैं। जैसे 2x+1 लिख दिया जाए, कितना लिख दिया जाए 2x+1, यहाँ पे कह सकते हैं कि 2x एक पद है और एक भी क्या है, एक पद है। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। अगर 2x² + 2x और -3 लिख दे तो इसमें टोटल कितने पद हो जाएंगे, 3, 1 2 3, क्योंकि ये सब क्या है, प्लस माइनस के द्वारा एक दूसरे से अलग है। लेकिन अगर गुणा के रूप में लिखें, जैसे लिख दिए 2x, तो क्या इसे दो पद कहेंगे, नहीं, बल्कि ये गुणा में है तो इसे एक ही पद काउंट करेंगे। कितने पद काउंट करेंगे, एक, तो इसे कहेंगे क्या, एक पदी। क्या कहेंगे इसे, एक पदी। अगर हम लिखे 2x + 2 तो इसको कहेंगे द्विपदी। क्या कहेंगे इसको, द्विपदी, इसलिए कि ये क्या है, प्लस के द्वारा अलग है। लेकिन वही अगर लिख दे x/2 तो क्या ये द्विपदी होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये भाग के रूप में है। तो भाग के रूप में है इसलिए इसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। तो पद के आधार पर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि पद के आधार पर किस तरीके से विभाजन होगा। तो पद के आधार का मतलब है कि जब प्लस और माइनस के द्वारा अगर संख्याएं एक दूसरे से क्या हो, अलग हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक पद कहेंगे। ठीक है, जितने उसमें प्लस माइनस होगा उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, पद का निर्णय करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दे इस तरीके से 2x, कितना दे दे 2x, तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, गुणा के रूप में है। या फिर मान लो कि x/2 दे दे तो हम इसे कहेंगे कि एक पदी बहुपद है। कितना है, एक पदी बहुपद है। ठीक है, लेकिन अगर कह दे कि 2x + 2, 2x + 2, 3x - 2, या फिर 2x² + 1, या फिर मान लीजिए x² + 1, इस तरीके से दे तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विपदी, क्योंकि इसमें कितने पद है, 2, 1 2 1 2 1 2 1 2, दो पद है ना सब में, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर 3 पद हो, यानी प्लस माइनस के द्वारा अलग अलग संख्याएं लिखी हुई हो, तो उसको पद के द्वारा निर्णय करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए 2x² दिया है + 3x और -2 दिया है, तो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 पद है, तो इसे क्या कहेंगे, तीन पदी, यानी त्रिपदी बहुपद कहेंगे। 1 2 3, एक 2x है, एक 3x है और एक माइनस क्या है, 2 है, तो इसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। कौन से बहुपद कहेंगे, त्रिपदी। अगर मान लीजिए 4x³ दिया है और +2x² दिया है और +4 दिया है, ये भी त्रिपदी बहुपद है। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान देने लायक है कि यहाँ पे भी स्क्वायर है, इन सभी में भी क्या है, स्क्वायर है। तो क्या स्क्वायर और पद दोनों एक दूसरे से क्या होता है, समतुल्य होगा, नहीं होगा, दोनों का मतलब कि अलग अलग है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ये कि सर यहाँ पे 2x² + 3x - 2 है, तो ये भी तो द्विघाती होना चाहिए। ठीक है, द्विघाती है, ठीक है, लेकिन द्विपद नहीं होगा। द्विघाती है, ठीक है, लेकिन द्विपद नहीं होगा, क्योंकि घात और पद दोनों क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये पद है जो कि प्लस माइनस के द्वारा एक दूसरे से अलग होता है, जबकि घात क्या होता है, किसी संख्या के पावर के रूप में मौजूद होता है, जो उसके संख्या, जो उसके क्या करते हैं, मान को बढ़ा देता है। ठीक है, अब गुणांक देखते हैं, क्या बहुपद का गुणांक किसे कहते हैं। सबसे पहला चीज, अच्छा चलिए बहुपद का गुणांक से पहले संकेत देख लेते हैं। क्या देखते हैं, संकेत। तो बहुपद का जो संकेत है p से स्टार्ट होता है, तो पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो यानी इसको हम सूचित करेंगे किससे, px से। अगर कहीं पे py लिखा हो, pz लिखा हो, या फिर मान लीजिए कि लिखा हो pt, ठीक है, इस तरीके से लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर px दिया हुआ है तो जो भी बहुपद होगा उस बहुपद में संपूर्ण चर किस में होगा, x में ही होगा। अगर px दिया है तो उसमें चर क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। जैसे 2x² + 3x और -2, 5x और +4, इस तरीके से दिया होगा। अगर यहाँ पे y दिया है, क्या दिया है, y दिया है, तो जो भी बहुपद होगा वो किस रूप में होगा, y के रूप में होगा। इसमें जितने भी चर होंगे सब किस में होंगे, y में। जैसे 2y² + 3y - 2, या फिर 2y - 4, या फिर दिया हो सकता है कि y - 5, इस तरीके से दिया हो सकता है। अगर z दिया होगा तो सारी चीज z के फॉर्म में होंगे, z² + 5, या फिर z³
प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2। अगर टी के रूप में दिया है तो टी स्क्वायर प्लस 5 टी क्यू माइनस टी स्क्वायर और प्लस 5, इस तरीके से दिया हो सकता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर संकेत जो दिया है तो अगर ब्रैकेट के अंदर एक्स दिया हो तो जो भी बहुपद हम लिखेंगे सब किसके रूप में लिखेंगे, एक्स के रूप में लिखेंगे, यानी जितने भी चर होंगे सब किस में होंगे, एक्स में होंगे। अगर y दिया है तो y के रूप में लिखेंगे, z दिया होगा तो z के रूप में, और t दिया होगा तो t के रूप में लिखेंगे। अब गुणांक की बात करते हैं, किस चीज के, गुणांक। तो देखिए गुणांक जो है यानी इसका मतलब क्या है कि गुणा और जोड़ अंक, यही होगा गुणांक का मतलब। गुणा जोड़ क्या होगा, अंक। यानी किसी भी अंक में जिस संख्या से गुणा हुआ, यहाँ पे अंक दिया हुआ है ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि किसी चर में जिस अंक से क्या हुआ हो, गुणा हुआ हो, उसे उस चर का क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे। जैसे देख लेते हैं गुणांक, इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी चर में जिस संख्या से गुणा हुआ होता है उस चर का उसे क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। अगर यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2x, अर्थात कि 2 गुणे कितना लिखा हुआ है, x, 2 गुणे कितना लिखा हुआ है, x। तो चर में जिस संख्या से गुणा हुआ होता है, चर में जिस संख्या से गुणा हुआ होता है उसे उस चर का क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। x से गुणा किस में हुआ है, x में 2 से गुणा हो रहा है ना, x में 2 से गुणा हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि x का जो गुणांक है, x का गुणांक, x का गुणांक कितना होगा बाबू, 2 होगा। x का गुणांक कितना होगा, 2, क्योंकि हमें किसका गुणांक पूछ रहा था, x का। अर्थात कि x में किस संख्या से गुणा हुआ है, तो x में 2 से गुणा हुआ है, इसलिए x का गुणांक हम कितना कहेंगे, 2। अगर कहीं पे मान लीजिए कि दिया हो 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो इसमें अगर तुमसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, किसका गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब कि हमें किसके बारे में पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर के बारे में। एक्स स्क्वायर में किस संख्या से गुणा हुआ है, एक्स स्क्वायर में 3 से ना गुणा हुआ है जी। देखो तो 3 गुणे एक्स स्क्वायर, यही ना लिखा हुआ है पहला, तभी तो होगा 3x स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है जी। तो एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है, 3 से। तो जब एक्स स्क्वायर का गुणा 3 से हुआ है तो हम कह सकते हैं कि 3 क्या है, 3 एक्स स्क्वायर का गुणांक है। होगा कि नहीं होगा। दूसरा चीज अगर मान लो कि इस तरीके से दिया हो कि 1/2 टी स्क्वायर प्लस 5t और माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे टी स्क्वायर का गुणांक पूछ दे, किसका पूछ दे, टी स्क्वायर का। तो टी स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, तो टी स्क्वायर के साथ 1/2 का गुणा हुआ है ना, टी स्क्वायर के साथ किसका गुणा हुआ है, 1/2 का। तो 1/2 क्या होगा, 1/2 टी स्क्वायर का गुणांक है। होगा कि नहीं होगा।